तो हमारी क्लास है रैबिट पर। सबसे पहले जान लेते हैं रैबिट है क्या। देखिए, रैबिट एक बिम सॉफ्टवेयर है। रैबिट इज अ बिम सॉफ्टवेयर। और इसका ओनर जो है ओन्ड बाई ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क ने इसको बनाया है। कुछ नई चीज निकल कर आई बिम। हो सकता है आप लोगों ने बिम का नाम ना सुना हो। बिम का मतलब होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ एक सिविल इंजीनियर की नहीं, उसमें कई सारे इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। बिम में जो चीज़ें लगती हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं, जैसे कि एक सिविल, एक स्ट्रक्चर, एक मैकेनिकल, या फिर हम इसको HVAC कह सकते हैं, एक प्लम्बिंग, और हम इसको इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हैं। तो रेबिट, अगर हम रेबिट की बात करें तो रेबिट के 3 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल है रेबिट आर्किटेक्चर, जो आप लोगों के पास है। दूसरा मॉड्यूल होता है इसका रेबिट स्ट्रक्चर। और तीसरा मॉड्यूल है इसका रेबिट MEP। जब हम इन तीनों मॉड्यूल्स को मिला देते हैं तब हमारे पास बन के तैयार होता है बिम, जिसको मैंने अभी बताया। कंपनीज में रिक्वायरमेंट रहती है बिम एनालिसिस्ट की। बिम, जब आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक बिम एनालिसिस्ट बन जाते हैं। फिलहाल एक चीज याद रखिए, आप लोगों के पास जो है वो रेबिट आर्किटेक्चर है। तो रेबिट आर्किटेक्चर की ही बात करेंगे यहाँ पर हम। सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। 2015 वर्जन पर हम काम कर रहे हैं, लगभग सारे वर्जन सेम ही है। 2015 देखा जाए तो सबसे बेस्ट है काम करने के लिए। यहाँ प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं हम। यहाँ पर प्रोजेक्ट में हम यहाँ पर कोई भी अपना पुराना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर शो किए गए हैं। एक नया प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है तो न्यू पर जा सकते हो, टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, ये टेम्पलेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रक्चर का काम करना है तो यहाँ जा सकते हो। HVAC का काम करना है, मैकेनिकल का काम करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। नीचे फैमिलीज दी हुई है। अगर आपको टेबल बनाना है, सोफा बनाना है, कुछ बनाना है तो आप यहाँ पे टेबल में जाके, फैमिलीज में जाके आप अपना कुछ फैमिलीज बना सकते हो। फैमिलीज किसे कहते हैं? वॉल्स, फ्लोर, या फिर स्लेब को छोड़कर बाकी चीजें जो आपके घर में आती है वो दरअसल फैमिली कहलाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू पे चले जाते हैं, और क्योंकि हमारा टेम्पलेट आर्किटेक्चरल होना चाहिए तो आर्किटेक्चरल ले लिया एंड ओके कर दिया। आपका जो यूजर इंटरफेस खुलकर आएगा, रेविट का जो यूजर इंटरफेस होगा वो कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा आपको। आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी टैब मिलेगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर मिलेगा। प्रॉपर्टी टैब की विशेषता ये है कि आप किसी भी चीज को जब मॉडिफाई करना चाहोगे, किसी भी चीज में जब एडिटिंग करना चाहोगे, किसी भी चीज को बदलना चाहोगे तो वो दरअसल आपका प्रॉपर्टी टैब से ही होगा। किसी भी चीज में कोई भी बदलाव, मतलब अगर बदलाव नाम का शब्द आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में प्रॉपर्टीज नाम का पैलेट आ जाना चाहिए। इसे प्रॉपर्टीज पैलेट भी बोलते हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर दरअसल आपको हेल्प करेगा किसी भी तरह का कोई भी व्यू दर्शाने के लिए। अगर आप कोई भी व्यू देखना चाहते हो, कोई भी सीन क्रिएट करके देखना चाहते हो, कोई भी 3D व्यू देखना चाहते हो, कोई भी रेंडर व्यू देखना चाहते हो, कोई भी सेक्शन व्यू देखना चाहते हो,
व्यू से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में ये शब्द आ रहा है कि मुझे व्यू देखना है, तो आपको दिमाग में प्रोजेक्ट ब्राउजर आ जाना चाहिए। तो ये दो टैब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों टैब चले जाते हैं, तो उसके लिए आप व्यू में चले जाइए और यूजर इंटरफेस पर प्रॉपर्टीज पैलेट एंड यहाँ पर आप प्रोजेक्ट ब्राउजर दोनों को चेक कर दो। ठीक है, आप इन दोनों पर क्लिक कर देंगे, ये वापस दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास ये जो साइन लगे हुए हैं, हमेशा आपको प्रोजेक्ट इसके अंदर ही बनाना है, क्योंकि ये जो साइन है ये ईस्ट एलिवेशन है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो जब भी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आपको लग रहा है कि अरे यार मेरा प्रोजेक्ट इसके बाहर जा सकता है, तो बाहर जाने, अगर बाहर जा रहा है तो इसे पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर लो, लेकिन इसके अंदर ही बनाना है, इसके अंदर ही आपको बनाना है, याद रखना है। थोड़ा सा आप इसको पीछे खिसका सकते हो, लेकिन बनाना इसके अंदर ही है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये हमारे पास ऊपर आर जो लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन मेनू बार कहलाता है। एप्लीकेशन मेनू बार, आर मतलब एप्लीकेशन मेनू बार। उसके बाद मेरे पास यहाँ आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सिस्टम, इंसर्ट, एनोटेट, एनालाइज एंड मासिंग वगैरह वगैरह यहाँ पे आ रहा है। इसको हम मेनू बार कहते हैं, इसको हम मेनू बार कहते हैं। नीचे जब मैं आर्किटेक्चर पे जाता हूँ तो मेरे पास आर्किटेक्चर के फीचर्स आते हैं, स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ तो स्ट्रक्चर के फीचर्स आ रहे हैं, सिस्टम पे जा रहा हूँ तो सिस्टम के फीचर्स आ रहे हैं। ये जो नीचे फीचर्स आ रहे हैं, दरअसल हम इसको रिबन बार कहते हैं। RIBBON, रिबन बार, इसको हम रिबन बार कहते हैं। नीचे हमारे पास एक ये खाली स्पेस दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दरअसल क्या है, ये हमारे पास ऑप्शन बार है, इसको हम कहते हैं ऑप्शन बार। अगर आप कोई भी कमांड लोगे तो उसमें अगर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो वो इसी लाइन में दिए जाएंगे। जैसे मैंने वॉल लिया तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगे। अगर उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन बार में दिखाई देगा। नीचे अगर हम चले जाएं तो ये हमारे पास में एक व्यू पैलेट है, यहाँ पर हम अलग अलग तरह के व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। 3D में अगर हम जाते हैं तो 3D में जाने के बाद ये हमारे पास एक व्यू क्यूब आ जाता है। इसको तो आपने ऑटोकैड में भी देखा होगा, व्यू क्यूब वहां पर भी मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर व्यू क्यूब तब आएगा जब आप व्यू में जाकर 3D व्यू पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर मेरे पास फ्लोर प्लान है, अगर मैं इधर की साइड आ जाऊँ तो फ्लोर प्लान है, सीलिंग प्लान है। फ्लोर प्लान में ही हमें हमेशा काम करना होगा। लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर सीलिंग का भी लेवल 1 लेवल 2 यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर मेरे पास एलिवेशंस दिखाए गए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और नीचे यहाँ पर शेड्यूल वगैरह दिखाया गया है। काफी सारी चीजें यहाँ पर शो की गई है। यहाँ पर अगर कोई भी चीज में मुझे एडिटिंग करनी होगी तो यहाँ पर एडिटिंग में भी दिखाया गया है कि अगर मैंने यहाँ पर वॉल क्रिएट की या कुछ भी क्रिएट किया, यहाँ पर उससे रिलेटेड मॉडिफिकेशन टूल्स होंगे तो या तो यहाँ पर जाकर होंगे, या एडिट टाइप पर चला जाऊंगा यहाँ पर दिखाई देंगे। तो या तो यहाँ पर दिखाई देंगे या फिर एडिट टाइप पर चला जाऊंगा, यहाँ पर दिखाई देंगे। फिलहाल जब भी आपको प्लान बनाना है तो ये याद रखना है कि लेवल 1 पर आपको प्लान बनाना होगा। इसकी एक वजह भी है कि मान लीजिए अगर आप कोई एक घर बना रहे हो, सपोज आपके पास में ये एक घर है, और मान लीजिए ये घर 2 मंजिल का है। तो मान लीजिए ये पहली मंजिल थी, ये दूसरी मंजिल थी। यहाँ पर आपने कुछ दरवाजा उरवाजा लगा लिया, ये कुछ दरवाजा लगाया, यहाँ पर कोई एक विंडो लगा ली, इसी तरह से यहाँ पर आपने एक दरवाजा लगाया और यहाँ पर एक विंडो लगा दी। तो ये जो हमारा नीचे वाला कहलाएगा, ये हमारा लेवल 1 कहलाएगा। तो अगर मुझे एक मंजिल का बनाना है तो ये मेरा लेवल 1 हो गया और ये मेरा लेवल 2 हो गया। लेकिन अगर 2 मंजिल का बनाना है तो मुझे लेवल 3 भी लेना पड़ेगा। अब ये लेवल बनाते कैसे हैं वो अभी हम देखेंगे। तो ये मेरे पास लेवल 1 हो गया, ये मेरे पास लेवल 2 हो गया, और ये मेरे पास लेवल 3 हो गया। इसे बनाने के लिए शॉर्टकट की हमारे पास डबल एल है, डबल एल। ऑटो कैड में जिस तरह से हम लोगों ने एंटर किया, यहाँ पर एंटर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डबल एल प्रेस कर देंगे। लेकिन डबल एल भी प्रेस कहाँ करना है, सबसे पहले मुझे एलिवेशन में जाना होगा।
एलिवेशन में जाकर आप चाहें तो यहाँ पर ईस्ट ले सकते हैं, आप चाहें तो वेस्ट ले सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्थ ले सकते हैं, आप चाहें तो साउथ ले सकते हैं। किसी पर भी डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आप उस एलिवेशन में पहुंच जाएंगे। तो मैं यहाँ पर पहुंचा, मैं यहाँ पर एलिवेशन को ढूंढ लेता हूँ। एलिवेशन ये है, मैंने यहाँ पर ईस्ट पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास ये बनकर आ गया। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि पहला लेवल 1 है, जो कि जीरो की जमीन से जीरो की हाइट पर है, मतलब जमीन है तो जीरो ही हाइट होगी। और पहली मंजिल जो है, आप सपोज एमएम में दिया हुआ है ये, यहाँ पर आप 4000 ना लेकर 3500 मीटर, 350 मीटर लेना चाहते हैं तो बस यहाँ पर 350 करें और कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से अब यहाँ तक की हाइट 350 है। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हो। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, एक टेम्पररी डायमेंशन आ जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेम्पररी डायमेंशन। टेम्पररी डायमेंशन तब आती है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हो। ये इसलिए आती है कि आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट करके आप सपोज इसको 3800 कर सकते हो और एंटर कर दो, ये 3800 पे पहुंच गया। आप यहाँ पर क्लिक करके टेम्पररी डायमेंशन से यहाँ पे 4000 कर दो और एंटर कर दो, ये 4000 पे पहुंच जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर दरअसल लेवल 3 क्रिएट करने आए हैं, क्योंकि हमें 2 मंजिल का बनाना है। तो लेवल बनाने के लिए दरअसल आर्किटेक्चर में चले जाइए, यहाँ पर आपको लेवल मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पर डबल एल प्रेस कर दीजिए, डबल एल से भी लेवल आ जाएगा। कोने पर लाकर आपको दरअसल यहाँ पर एक हाइट देनी है। हो सकता है कि आप डायरेक्ट टाइप करके यहाँ पर देना चाहें, टाइप करके यहाँ से देना चाहें तो यहाँ पर आपने सपोज 4000 की हाइट ले ली, 4000 डायरेक्ट टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए और इधर की साइड में लाकर क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरह से कर दिया। आप लोग म्यूट कर दीजिए अपने आप को, जरूरत पड़े तभी आप अनम्यूट कीजिए। आपने यहाँ पर अब क्या किया, मैंने एक लेवल 3 क्रिएट कर लिया, मतलब मेरी एक मंजिल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी और दूसरी मंजिल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो 2 मंजिल। 10 मंजिल का बनाना होगा तो इसी तरह से मुझे लेवल और भी क्रिएट करने पड़ेंगे। 20 मंजिल का बनाना पड़ेगा तो मुझे 20 या 21 लेवल मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक मंजिल के लिए मुझे 2 लेवल क्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो 2 मंजिल के लिए 3 करने पड़ रहे हैं, तो 20 के लिए 21 लेवल क्रिएट करने पड़ेंगे। ये कहाँ जाकर, ईस्ट में जाकर होगा। अब इस लेवल के साथ में भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज पैलेट में जाना होगा। कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ से एलिवेशन की हाइट दिखा रहा है, कह रहा है कि देखो भाई इसकी जो हाइट है वो 8000 है और यहाँ पर स्टोरी अब डिफॉल्ट है, कुछ और भी चीजें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। लेवल 3 है, लेवल 3 का नाम यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो और भी कुछ कर सकते हो। लेकिन हमें मान लो ये जो लाइन टाइप है, आप लोगों ने ऑटो कैड में लाइन टाइप पढ़ा होगा, तो वहां पर अगर इसका लाइन टाइप चेंज करना है तो उसके लिए मैं एडिट टाइप में चला जाऊंगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पर मैंने इसका लाइन टाइप चेंज कर दिया। जैसे ये ब्लैक कलर का है, मुझे ब्लैक कलर का नहीं, मुझे रेड कलर का चाहिए, तो मैंने रेड कलर कर दिया और ओके कर दिया। ये सारे ही रेड कलर के हो गए। अब आपने कहा सोचा कि यार मेरे को सिर्फ ऊपर वाला ही चेंज करना था, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है भाई, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो सब कुछ आना चाहिए हमको। आपने सोचा कि भाई यहाँ पर ये वाला जो है मेरे को सिर्फ अकेला यही चेंज करना है। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका नाम क्या है, लेवल 8 mm हेड। इस पर क्लिक किया, इसका नाम क्या है, लेवल 8 mm हेड। इस पर क्लिक किया, लेवल 8 mm हेड। इसका मतलब क्या है, सभी का नाम एक है। और जब सभी का नाम एक है तो अगर एक में बदलाव होगा तो सब में बदलाव होगा। तो इसके लिए क्या करें, नाम बदल लें। क्या कर लें, नाम बदल लें। नाम बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना है, एडिट टाइप में जाना है, यहाँ पर डुप्लीकेट कमांड मिल जाएगी आपको। डुप्लीकेट कमांड क्या काम करती है, नाम बदलने का काम करती है। आपने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एडिट टाइप पे गए, डुप्लीकेट नाम रखा, 8 mm हेड है, तो यहाँ पर मैं लेवल ही नाम दे देता हूँ इसका, लेवल सपोज डुप्लीकेट। आपने इसका नाम दे दिया डुप्लीकेट और ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका नाम आ रहा है लेवल डुप्लीकेट, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका नाम आ रहा है 8 mm हेड, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 8 mm हेड। इसका मतलब क्या है कि अब मैं इसमें बदलाव करूंगा तो नीचे बदलाव नहीं होगा।
मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप में चला जाता हूँ, क्योंकि सारे मॉडिफिकेशन यहीं से होने हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अब मैंने यहाँ पर इसका कलर रेड ना करके मैंने इसका कलर सपोज ब्लू ले लिया और अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। बाहर जब मैं आऊंगा तो देखो इसका कलर अब ब्लू हो चुका है। मैंने फिर से इसे सिलेक्ट किया, एडिट टाइप किया। यहाँ पर मुझे इसका जो लाइन पैटर्न है ये सेंटर आ रहा है, मैं इसका लाइन पैटर्न डेस कर लेता हूँ, जिससे कि इसकी जो लाइन है वो डेस के रूप में इस तरह से आए। तो देखो ये एक बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, छोटी है, लाइन ये सब बराबर है। तो ये इस तरह से हम इसका लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। एडिट टाइप में पहुंचा, यहाँ पर मेरे पास जो ये साइन दिखा रहा है, ये साइन एक साइड में दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला साइन सपोज इधर पहुंच जाए, इधर आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट टाइप में पहुंच जाऊंगा और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला बॉक्स है इसे चेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ये इधर भी आ गया। लेकिन ऐसा करते नहीं है, ठीक है। आप करने के लिए मॉडिफिकेशन के टूल्स इन्होंने सब कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। आप इसे फिलहाल अनचेक कर दीजिए। सिंबल, सिंबल सर्किल है, आप सिंबल को भी चेंज कर सकते हो। सपोज नो बबल, आप बबल नहीं चाहते हो तो आप बिना बबल के भी ले सकते हो। बबल आपने हटा दिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बबल होना भी जरूरी है। आप एडिट टाइप में वापस जाते हो और यहाँ पर बबल को हटाकर सर्किल ले लेते हो और ओके कर लेते हो। तो इस तरह से डुप्लीकेट कमांड सीखी हमने, कि डुप्लीकेट कमांड दरअसल किसी पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, तो वहां पर हम डुप्लीकेट लेते हैं। जैसे आपने बहुत सारी वॉल्स बना रखी हैं और वॉल सारी सेम है, लेकिन आप चेंज करना चाहते हो सिर्फ एक बॉल को, तो उस बॉल का डुप्लीकेट बना लो। आपके पास बहुत सारी विंडो है, विंडो सिर्फ सारी विंडो सेम है, लेकिन एक ही विंडो में आप चेंज करना चाहते हो तो डुप्लीकेट ले लो। डुप्लीकेट कमांड आपकी हर जगह काम करेगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें चेंज कर दिया। यहाँ पर अगर मुझे इसको भी सेम करना है तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास नाम मिल जाएगा लेबल डुप्लीकेट, ये भी हो गया। यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने नाम कर दिया लेबल डुप्लीकेट। तीनों को लेवल डुप्लीकेट के रूप में मैंने बना दिया, ठीक। अब मुझे जाना है, जो भी काम करना होगा वो मुझे लेवल 1 पे काम करना है। सबसे पहले तो मेरा फ्लोर ग्राउंड पे ही तो काम करूंगा। फ्लोर ग्राउंड मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, लेवल 1 लिया हुआ है। तो लेवल 1 पे काम करने का मतलब क्या होगा कि फ्लोर ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। मैं लेवल 1 पे पहुंचा। लेवल 1 पे पहुंचने के बाद अब मेरा जो अगली कमांड होगी, ये लेवल हो गया, आई होप लेवल क्लियर हुआ होगा। अब मेरी जो अगली कमांड होगी वो होगी वॉल। मुझे दरअसल क्या बनानी है भाई, वॉल बनानी है। वॉल के लिए दरअसल जब मैं रेविट पे जाऊंगा, यहाँ पर सबसे पहले आर्किटेक्चर में मेरे पास वॉल ही मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की है WA। शॉर्टकट की है इसकी WA। मैंने यहाँ पर WA पर क्लिक किया। इससे रिलेटेड दरअसल मेरे पास में कुछ फीचर्स आ गए। क्या कह रहा है, कह रहा है ये हाइट तो आप बिल्कुल आपने दीवार तो ले ली, लेकिन आप इसकी हाइट क्या चाहते हो। मैंने कहा भाई अनकनेक्टेड। अनकनेक्टेड का मतलब क्या हो जाता है कि जो आप हाइट यहाँ पे टाइप कर दो उसी हाइट हो जाएगी। तो ये तो 8000 की हाइट है। अब भाई दीवार अगर बनानी है तो हमें 8000 की थोड़ी ना बनानी है। हो सकता है कि कभी डिजाइन देने के लिए 8000 की जरूरत पड़ जाए, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये दीवार जो है सिर्फ लेवल 2 तक लेके जानी है। दीवार लेवल 1 से स्टार्ट हो और हाइट कहाँ तक हो, लेवल 2 तक हाइट स्टार्ट इसकी हो। उसके बाद में मेरे पास में लोकेशन लाइन आ जाती है, वॉल सेंटर। मैं देखो फिलहाल अगर यहाँ पर कोई वॉल बना रहा हूँ तो कुछ वॉल मैं इस प्रकार यहाँ पे बना सकता हूँ। ये वॉल मैंने यहाँ पर बनाई। इसको अगर मैं एलिवेशन में जाके देखूंगा ईस्ट में, तो ये दीवार सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बनी। देखो ये यहाँ पे है दीवार, थोड़ी सी इधर की साइड में जरूर आ गई है, लेकिन ये इसकी हाइट की ही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ है, लेकिन इसके साथ आ रही है, ये काफी अच्छी बात है। आप इसे नॉर्थ से देख सकते हो, नॉर्थ में यहाँ पर आ रहा है, साउथ में यहाँ पे आ रहा है ना। इसके अंदर नहीं आ रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन आप हाइट यही देख सकते हो। आपने कहा अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ले जाऊं तो इस डॉट को पकड़ो और यहाँ तक ले जाओ, ठीक है। अब तो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो आप। यहाँ पर पहुंचे आप, हाइट बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि लेवल 2 तक हाइट बनाई है। तो जीरो जीरो से बनी हाइट और लेवल 2 तक बनी। फिर से मैं लेवल 1 पे पहुंचा, क्योंकि सारा काम अभी मुझे लेवल 1 पे ही करना है। तो इसे 3D में अगर मुझे देखना है तो व्यू में जाऊंगा और 3D पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे मेरे पास 3D वॉल यहाँ पर ही दिखाई देने लगी। कुछ इस तरह से मुझे वॉल यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेवल 1 पर मैंने क्लिक किया, लेवल 1 पर ये आ गया कुछ इस प्रकार। मैंने इसे डिलीट कर दिया। डिलीट का बटन आपके कीबोर्ड में ही होता है, आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में होता है।
अब मैं यहाँ पे जब लेवल 1 पे पहुंचा तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर आर्किटेक्चर में मेरे पास एक कमांड आती है जिसे हम मॉडल लाइन कहते हैं। मॉडल लाइन क्या है, ये एक तरह की रेफरेंस लाइन है। कौन सी लाइन है, रेफरेंस लाइन है। मैं रेफरेंस लाइन ले लूंगा और रेफरेंस लाइन लेते ही मेरे पास में यहाँ पर ये ड्राइंग के टूल्स आ जाएंगे कि लाइन बना लो, कि आप रेक्टेंगुलर बना लो, कि आप सर्कुलर बना लो, पॉलीगन बना लो, आर्क बना लो। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ। मान लीजिए ये किसी की जगह है, ये किसी की जगह है। अब जाहिर सी बात है, जो जगह है, दीवार बनाओगे तो जगह के अंदर बनाओगे कि बाहर बनाओगे, अंदर ही तो बनाओगे, है ना भाई। किसी की बाहर बाउंड्री से बाहर थोड़ी ना ले जाओगे, ये जगह सिर्फ हमारी अंदर है। तो यहाँ पर जब मैं वॉल ले रहा हूँ और वॉल सेंटर लाइन अगर आपने लिया, तो आप क्या कर रहे हो, आधी दीवार आप किसी और की जगह में बना रहे हो। तो भाई लड़ाई दंगे हो जाएंगे अगर ऐसा करोगे तो। आप देखते हो आए दिन गोली चल जाती है गाँव में कि तूने मेरी मेड़ काट ली, सुना है। तो भाई यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आर्किटेक्चर में गए और यहाँ पर आपने फिर से जब वॉल लिया, वॉल लेने के बाद वॉल सेंटर ना लेकर, अब देखो एक है हमारे पास कोर सेंटर लाइन और एक है कोर फेस एक्सटीरियर, कोर फेस इंटीरियर। इन तीन चीजों के बारे में हम तब सीखेंगे जब हम मटेरियल पढ़ रहे होंगे। अभी फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो वॉल सेंटर लाइन पढ़ेंगे, फिनिश फेस एक्सटीरियर एंड फिनिश फेस इंटीरियर। फिनिश फेस एक्सटीरियर और फिनिश फेस इंटीरियर दोनों सेम है, दोनों में सिर्फ फर्क किस चीज का है, स्पेस की का, जो कि आपके कंप्यूटर में होती है। आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर बनाया, ये दीवार आपकी अंदर बनने लगी। अगर स्पेस की दबा दोगे तो ये बाहर की ओर बनने लगेगी, स्पेस की दबा दोगे तो अंदर की ओर बनने लगेगी। तो बस स्पेस की का फर्क है। अब आपने यहाँ पर बनाया इस दीवार को, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास बन गया। तो ये आपकी अपनी जगह में है, कोई लड़ाई वाले चांसेस ही नहीं है। अब आप इसको अगर व्यू में जाके 3D व्यू पर क्लिक करेंगे तो भाई देखो ये आपका दरअसल दीवार बनके तैयार हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से याद रखिए, हमेशा जगह को सबसे पहले मॉडल लाइन से ले लो, या फिर हमारे पास एक ग्रिड होती है, ग्रिड से भी ले सकते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे व्हाट इज ग्रिड। तो वापस हम लेवल 1 में चलते हैं। लेवल 1 में हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया। अगर मुझे वॉल्स और बनानी है इसी के अंदर, मैं वॉल पर क्रिएट कर लूंगा और भी बना सकता हूँ। अब मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब अगर मुझे वॉल बनानी है तो फिनिश फेस एक्सटीरियर या फिनिश फेस इंटीरियर दोनों में से कोई भी एक ले लो, बजाय वॉल सेंटर लाइन के। वॉल सेंटर लाइन आप कहाँ ले सकते हो, वॉल सेंटर लाइन जब घर के अंदर बना रहे हो तो कहीं भी ले लो, क्योंकि भाई ये तो आपकी जगह है ना। अंदर आप कहीं भी बना सकते हो, वॉल सेंटर लाइन से बना सकते हो। ठीक, वॉल पर आप फिर से गए, यहाँ पर आपके पास चेन आ जाता है। अब ये चेन का क्या मतलब है, चेन का मतलब यही है कि जुड़े हुए, भाई कुंदे जो होते हैं वो जुड़े हुए तो होते हैं सब, उसी की तो चेन बनती है। हमने यहाँ पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, मतलब लगातार चल रही है, चेन के रूप में चल रही है कि एक दीवार यहाँ से यहाँ तक, एक दीवार यहाँ से यहाँ तक, एक दीवार यहाँ से यहाँ तक। लेकिन क्या होगा कि अगर आपने चेन को अनचेक कर दिया तो सिर्फ एक दीवार बनाने के बाद में वो बाहर निकल जाएगा। देखो निकल गया ना। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर, तो सब क्या चेन के टुकड़े अलग अलग हो गए। तो चेन के रूप में आपको बनाना है या नहीं बनाना है वो आप डिसाइड करिए। उसके बाद आप फिर से वॉल में गए, यहाँ पर आपके पास ऑफसेट, ऑफसेट आप ऑटोकैड में सीख चुके हैं, दूरी। मैं चाहता हूँ कि इस दीवार से जो दूरी हो मेरी दूसरी दीवार की, वो 3 मीटर की हो। तो मैंने यहाँ पे 3000 टाइप कर दिया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया तो नीचे की ओर बन रहा है। लेकिन आप सोच रहे थे कि अरे यार ये ऊपर की ओर बनता। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए स्पेस की अभी मैंने आपको बताई थी, जब मैंने अभी फिनिश फेस एक्सटीरियर और इंटीरियर बताया। आप सिंपल सिर्फ स्पेस की दबा दीजिए, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप जिस भी डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये आपके पास में दूरी आ गई, जिसे हम यहाँ पर ऑफसेट बोलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं वॉल पे गया, वॉल पे जाने के बाद यहाँ पर रेडियस है। अब देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो वॉल बनाओगे उसको कोनेदार ही होगी। आपने यहाँ पर रेडियस पर क्लिक किया और आपने एक रेडियस दे दी 1000 की। आपने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब दूसरी आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे चेन भी नहीं लिया है मैंने, तो चेन को ले लेते हैं और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो बॉल बन गई। ये कितने की रेडियस आ गई, ये दरअसल हमारी 1000 की रेडियस आ गई।
तो कभी भी गोल हो सकता है, दीवार हमेशा जरूरी नहीं है कोनेदारी बने, वो हमेशा गोल भी हो सकती है। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। तो रेडियस तो हमने दी ना यहाँ पे, ये हमने क्या दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे आप जितना चाहो उतना दे सकते हो, 300 दे सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, देखो बहुत हल्का सा रेडियस बना। इसको चेक करो और इसको चेक करो, जितना आप देना चाहो। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वॉल एडिटिंग में। मैंने यहाँ पर वॉल पर क्लिक किया और एक वॉल बना दी। थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करके देखते हैं किस तरह से एडिटिंग होगी। मैं यहाँ पर जाऊंगा व्यू में, और व्यू में जाने के बाद 3D व्यू पे चला जाऊंगा। देखो ये जो व्यू क्यूब है, ये क्या काम कर रहा है, ये वाला जो फेस है इसका, वो व्यू क्यूब का ये वाला फेस है कि नहीं है। मैं इस पे चला जाऊंगा तो ये बिल्कुल फ्रंट में ले जाएगा मुझे। कहने को ये जो दीवार है वो थोड़ी सी मोटी है, लेकिन हम इसे बिल्कुल लाइन के द्वारा बना सकते हैं। जब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट प्रोफाइल। यहाँ पर जब मैं वॉल सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखाई देगा एडिट प्रोफाइल। मैं एडिट प्रोफाइल पे जाऊंगा तो ये पिंक कलर की लाइन बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसकी कोई मोटाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक पिंक लाइन है। ये कह रहा है कि अब मुझे चाहे जैसे चाहूँ मॉडिफाई कर लो, तो ठीक है चलो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई में मैंने सोचा कि मुझे इस दीवार को थोड़ा सा अंदर से खोखला बनाना है, तो ठीक है मैंने इस दीवार को थोड़ा सा खोखला बना दिया। ये अंदर से खोखला बन गया। यहाँ पर मैंने फिनिश एडिट मोड कर दिया। अब मैं यहाँ पे जब जाऊंगा तो देखूंगा यहाँ पर कि ये देखिए ये अंदर का हिस्सा मेरा खाली आ चुका है। फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एडिट प्रोफाइल पे गया, फ्रंट व्यू पे गया, क्योंकि फ्रंट व्यू पे ही चेंज करना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो दीवार है आपकी, हो सकता है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ना हो, आपने इसे डिलीट कर दिया। आपने यहाँ पर एक लाइन लाइन कमांड ले ली यहाँ पर बनाने के लिए। यहाँ पर आप यहाँ से कुछ ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार लेकर गए, कुछ इस तरह से लेकर गए, कुछ इस तरह से लेकर जाते हुए इसे मिला दिया। लाइन आपकी बिल्कुल करेक्ट जगह मिलनी चाहिए, थोड़ा इधर उधर कर दोगे रेविट एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिनिश एडिट मोड, तो देखिए ये आपकी दीवार कुछ इस प्रकार की बन गई। अगर आप यहाँ पे कुछ और शेप देना चाहते हो, एडिट प्रोफाइल, यहाँ पर आप पहुंचे, यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करके गए, यहाँ पर आपने इन सबको हटाया कि नहीं, इनको तो हटाओ। यहाँ पे मैं गोलाई देना चाहता हूँ, आर्क ले लो यहाँ से। आपने यहाँ पर क्लिक किया, दूसरा आपने यहाँ पर क्लिक किया और इसे एक आर्क के रूप में ले लिया। फिनिश एडिट मोड करना जरूरी है, जो ग्रीन कलर का टिक आता है। यहाँ पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी दीवार दरअसल गोल है। आपने फिर से इसे क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एडिट प्रोफाइल दिया, यहाँ पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहुंचे। आपने सोचा मुझे एक दरवाजे के लिए भी रास्ता छोड़ना है, तो आप यहाँ पे दरवाजे के लिए भी रास्ता छोड़ सकते हो। आपने यहाँ पर क्लिक किया, ऊपर की ओर पहुंच गए, ऊपर की ओर यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये पहुंच गए आप। अब लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन पूरी जा रही है। इसके लिए मॉडिफिकेशन टूल में आ जाइए, स्प्लिट एलिमेंट, ये हम एक बार में डिस्कस करेंगे बाद में, एक बार में, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत पड़ रही है हमें। तो यहाँ पर हम स्प्लिट ले लेते हैं। स्प्लिट को लिया, यहाँ पे कट किया, ट्रिम को ले लिया, ट्रिम को आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, ये कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आ गई। यहाँ पर मैं फिनिश एडिट मोड कर दूंगा तो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ इस तरह से एडिटिंग आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर अगर मुझे सर्कुलर, एक आपने देखा होगा वेंटिलेशन के लिए पहले लोग क्या करते थे, सर्कुलर छोड़ देते थे, आज भी छोड़ देते हैं। खैर, सिलेक्ट किया, एडिट प्रोफाइल में गया, यहाँ पर मैंने सर्किल ले लिया, सर्किल लेकर दरवाजे के ऊपर मैंने कुछ सर्किल क्रिएट कर लिया, फिनिश एडिट मोड कर दिया। यहाँ पर ये देखिए सर्किल बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से दीवार में हम किसी भी प्रकार का एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, इसे अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। तो लेवल 1 में मैं पहुंचा, दीवार में एडिटिंग करना भी हमने सीख लिया। ठीक, उसके बाद में दरअसल दीवार दो प्रकार की होती है, एक होती है सीमेंटेड और आजकल एक दीवार बहुत चल रही है, वो होती है शीशे की, गिलास की। तो यहाँ पे आप वॉल को सिलेक्ट कर लो। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वॉल्स आ जाएंगी। नीचे आ जाइए, आप कर्टन वॉल ले लीजिए।
कर्टेन वॉल मतलब शीशे की दीवार। कर्टेन वॉल ले लिया, यहाँ पे आपने हाइट लेवल 2 लिया हुआ है, थोड़ी सी छोटी सी शीशे की गिलास बनाया, थोड़ा सा एक स्पेस दिया, फिर से एक बना लिया, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपने बनाया, कैंसिल किया, और आप यहाँ पे 3D में चले गए, व्यू में गए, 3D में गए। ये आपके पास शीशे की गिलास है। आप इसको यहाँ पे विजुअल स्टाइल है, इसको विजुअल स्टाइल कहते हैं, शेडिड में जा सकते हो आप। यहाँ पे शेडिड पर आपने क्लिक कर दिया, ये आपके पास शीशे की दीवार है। लेकिन आपने देखा होगा शीशे की दीवार दरअसल जब आती है तो ट्रक में आए या किसी भी चीज में आए, वो प्लेन होकर नहीं आती है, तो अलग अलग तरीके के उसके टुकड़े होते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर में पहुंचे, आप अपना माइक बंद कर लो। आप अपना माइक बंद कर लो। आप लोग अपना माइक बंद कर लो, अदरवाइज मैं आपको मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। मैं मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा, आखिरी बार बोल रहा हूँ। आप लोग अपना माइक बंद करें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस अलग अलग तरह से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन दरअसल हम इसके थोड़े से कुछ कटिंग उटिंग के वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए हमारे पास एक कमांड आएगी, कर्टेन ग्रिड। कर्टेन ग्रिड, कर्टेन वॉल तो ये है ही, कर्टेन ग्रिड मैंने यहाँ पर कर्टेन ग्रिड लगाया। बस यहाँ पर कुछ इस तरह से आपने कुछ ग्रिड लगा दिए, यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से ग्रिड लगा दिए। यहाँ पर आप जरूरत है तो ठीक है लगाइए, नहीं जरूरत है तो मत भी लगाइए। आप इसे कर्टेन ग्रिड के रूप में कुछ इस तरह से लगा सकते हो। आप जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी टेम्पररी डायमेंशन, आपने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हो दोनों डायमेंशन दिखाई दे रहा है। मुझे इधर से 900 लेनी है तो मैंने यहाँ पे 900 ले लिया, भाई दोनों साइड से 900 हो जाए। अब इधर से 800 हो गया, कोई बात नहीं, इधर से ले लूँगा 900, एंटर कर दिया, ये भी 900 हो गया। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने 900 ले लिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर भी 900 लेना है तो 900 कर दिया। तो देखो कितना अच्छा है ना, कि अगर मुझे टेम्पररी डायमेंशन अगर अच्छे से लगानी है, अब मैं इधर की साइड से 900 लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 900 कर दूंगा, कुछ इस तरह से मैं कर दूंगा। तो देखो अच्छा लग रहा है ना, बराबर बराबर आ रहा है। ये वाला मुझे ऊपर से सपोज ये 1800 लेना है तो मैं यहाँ से इसे 1800 ले लूंगा, कुछ इस प्रकार। अब आपने कई बार देखा होगा कि ऑफिस वगैरह में हमारे पास दरअसल वो लगे हुए होते हैं जिसको हम बोलते हैं मूलियंस। तो मूलियंस हमारे पास में यहाँ पर मिल जाएगा, कटिंग सिस्टम में मूलियन, सॉरी यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर मूलियन पे जा सकते हो, यहाँ पर आप इसे एक एक करके क्लिक कर दो। जहाँ जहाँ आपने कर्टन ग्रिड लगाई है, कर्टन ग्रिड वाली ही जगह पर दरअसल आप मूलियन लगा पाओगे। तो दोनों दीवारों में अगर आपको फर्क देखना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। ये आपने देखा होगा जब आप सेंटर के अंदर आते हो तो बाहर भी एक दरवाजा कुछ इसी तरीके का लगा हुआ है, जो गिलास का दरवाजा है, उसे क्या बोलते हैं, मूलियन बोलते हैं। यहाँ पर आप इस मूल्यांक का चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये मूल्यांक पसंद नहीं आ रहा है तो मैंने जैसे कि आपको बताया, आप एडिट टाइप में जा सकते हो। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर आपने चीज़ें ढूंढ लो, भाई जो आपका मूल्यांक है वो किस प्रकार का हो। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, शायद सारा ही सिलेक्ट हो गया है, बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट करने के बाद ये आ गया, मैंने 25 mm की रेडियस ली। आप देख सकते हो, ये देखिए 25 mm की रेडियस ली। तो यहाँ पर मैं एक को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब बात ये आती है कई बार कि यार एक को तो सिलेक्ट कर लिया, अब सबको क्या एक एक करके सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सभी को सिलेक्ट करने के लिए कमांड आती है एस ए, बस ऐसे प्रेस कर दो। तो यहाँ पर हम पहुंचे और हमने प्रेस कर दिया एस ए, सब सिलेक्ट हो गई। और सबको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 25 mm का कर दिया। तो हम कुछ इस तरीके का साइज कर सकते हैं, ये है सर्कुलर, कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारे पास ये कुछ वैसा आ गया जो सिर्फ कटा हुआ ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई वो नहीं है, और ये सिंपल क्लास है, तो जिसकी जैसी ज़रूरत आप वैसा रख सकते हो।
आपने इसको सिलेक्ट किया, एडिट प्रोफाइल। अगर इस शीशे के साथ भी अगर कोई आप कन्वर्ट कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। भाई शीशे में भी दरअसल आपने देखा है विंडो वगैरह छोड़ देते हैं लोग शीशे की, उसमें भी तो बस यहाँ पर आपने फिनिश एडिट मोड कर दिया, तो ये आपके पास में शीशे की दीवार में भी दरअसल एक विंडो आपके पास तैयार है। तो ये सेम वैसे ही काम करेगी जैसे कि अभी हम वॉल में हम काम कर चुके हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है वॉल कमांड, यहाँ पर फिनिश हो जाती है। हर प्रकार की वॉल आप बनाने के लिए आप तैयार हैं, याद रखिए। यहाँ पर हम पहुंचते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो कमांड आती है दरअसल डोर। अब वॉल है तो डोर भी लगेगी। डोर दरअसल हमारे पास एक तो है इनबिल्ट डोर और एक है हमारे पास लाइब्रेरी के अनुसार डोर। तो अगर मान लीजिए मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना होगा अगर रेबिट पर, और यहाँ पर मैंने कोई भी एक वॉल ले ली, मैंने इसे डिलीट किया। सपोज यहाँ पर मैंने सिंपल पहले वॉल लिया, लेकिन लेवल 1 में चलता हूँ पहले। लेवल 1 में गया, यहाँ पर मैंने वॉल लिया और वॉल लेने के बाद यहाँ पर मैंने क्या दिया, जेनरिक वॉल दे दिया। जेनरिक वॉल लेने के बाद मैंने एक यहाँ पर वॉल क्रिएट कर दिया। तो कुछ इस तरह से मैंने एक वॉल यहाँ पर ये कुछ क्रिएट किया, यहाँ पर ये मैंने बना दिया। थोड़ा सा जूम किया इसको, और जूम करने के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या किया, वॉल क्रिएट करनी, डोर क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर डोर क्रिएट किया। डोर को मैं यहाँ पे या तो कुछ ऐसे लगा सकता हूँ या ऐसे, लेकिन इसका मतलब ये है कि दरवाजा आपका यूं खुलेगा। मैं चाहता हूँ कि दीवार की तरफ खुले, क्योंकि हमेशा डोर जो है दीवार की तरफ खुलता है। और याद रखिए दरवाजे को हम कभी बाहर की ओर नहीं खोलते, क्योंकि बाहर अगर आदमी बेचारा कोई चलता हुआ आ रहा है उसके मुंह पे लग सकता है। तो डोर हमेशा इन साइड खुलता है। लेकिन मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज किससे होती है, स्पेस की से। स्पेस की आपने दबा दी, डायरेक्शन चेंज हो गई और आपने यहाँ पर इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास ये डोर लग गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3D में जाके देखूंगा। 3D में जाने के लिए व्यू में गया, 3D व्यू पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये दरवाजा आया, लेकिन ये दरवाजा बड़ा पुराना सा लग रहा है यार, ऐसा दरवाजा कहाँ होता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड दरवाजा होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड दरवाजे के लिए मैं लेवल 1 में गया। लेवल 1 में जाने के बाद यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, आर्किटेक्चर में गया। आर्किटेक्चर में मैंने यहाँ पर डोर ले लिया। डोर लेने के बाद यहाँ पर लोड फैमिली आ जाएगा। फैमिली मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वॉल को छोड़कर और फ्लोर व्लोर को छोड़ के दरअसल कमरे में हर चीज़ दरअसल क्या कहलाती है, फैमिली कहलाती है। तो लोड फैमिली में चले जाइए। लोड फैमिली में आपको यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हमें क्योंकि डोर चाहिए तो मैंने यहाँ पर डोर पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने अलग प्रकार का डोर ले लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर ये डोर लगा सकते हो। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार क्या पता आपके कंप्यूटर में इतने सारी लाइब्रेरी ना हो, तो उसका भी उपाय है मेरे पास। आप सिंपल अपने ब्राउजर में जाइए और यहाँ पर डाउनलोड कर दीजिए कि डाउनलोड रैबिट लाइब्रेरी और कैट टैब डाल दीजिए। मैं इन झंझट से बचना चाहता था। तो यहाँ पे आप डाउनलोड रैबिट लाइब्रेरी कुछ ऐसे कर सकते हो, लेकिन गूगल में करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने यहाँ पर इसे हटाया और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे सबसे पहले तो गूगल ओपन कर लिया और यहाँ पे आपने लिखा डाउनलोड रैबिट लाइब्रेरी और कैट टैब्स डाल दीजिएगा। ओके, ये आपके पास ऊपर ही आ जाएगा, डाउनलोड रैबिट फैमिली 3ds मैक्स लाइब्रेरी वगैरह। आप यहाँ पे जाइए। क्या हुआ, ओपन नहीं हो रहा है। मैं क्रोम में चेक कर लेता हूँ।
डाउनलोड रेबिट लाइब्रेरी कैट टैब। कुछ इस तरह से खुलकर आएगा, आप नीचे आ सकते हैं। आपको ब्राज़ील की लाइब्रेरी चाहिए, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। चाइना की चाहिए, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, चाहे तो सारी डाउनलोड कर सकते हैं। हर कंट्री की यहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप लाइब्रेरी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मटेरियल भी रखे हुए हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के मटेरियल की, आप मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने साइज भी दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने आप ही लोगों के लिए दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग पहले बड़े परेशान होते थे, सर लाइब्रेरी कहाँ से डाउनलोड करें, सर मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करें, ठीक है। तो ये मैंने वेबसाइट पे ही डाल दिया है, ओके। आप सिंपल यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जनरेटिंग न्यू डाउनलोड की कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, ओके। डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये है, फिलहाल हम ब्राउजर से बाहर निकलते हैं। लाइब्रेरी कहाँ से आएगी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी है आपके कंप्यूटर में तो कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, आप जानते हैं। आपने 3D व्यू पर क्लिक किया, ये देखिए डोर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि इससे भी बढ़िया डोर आए, तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि जब हम इसके फ्रंट व्यू में पहुंचते हैं, फ्रंट व्यू में पहुंचने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये दरवाजा है। देखो कोशिश ये करो कि जब भी आप बनाओ, यहाँ पे विजुअल स्टाइल में जाके हमेशा इसे हिडन लाइन रखो। हिडन लाइन में क्या होगा कि आपका जो आपका प्रोजेक्ट है वो बड़ा फास्ट काम करेगा, थोड़ा तेजी से काम करेगा। आपने यहाँ पर इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो नीचे की जो हाइट कहलाती है, नीचे की जो हाइट कहलाती है उसे हम सिल हाइट कहते हैं, सिल हाइट। यहाँ पर जब आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिल हाइट दिखाएगा 0। तो आप क्या कर सकते हो, इस हाइट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। सपोज आपने कितना बढ़ा दिया, अब जैसे कि आप यही दरवाजा देखो तो कम से कम कुछ नहीं तो ये 6 इंची का फर्क है कि नहीं है, वहां पर दरवाजे के ऊपर है ना, 6 इंची का फर्क है। तो लगभग 6 इंची का मतलब कितना होता है, लगभग 150 mm, है ना। 150 mm डाल सकते हो यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर 150 की ये डाल दिया, यहाँ पर आपने क्लिक किया 150 डाल दिया। माउस को आप अप्लाई कर सकते हो, या माउस को बाहर निकाल दो तो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया, आप देख पा रहे हो। इसी तरह से आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर भी आप सिर हाइट दे सकते हो 150। आपने 150 दिया और ये ऊपर चला गया। अब मुझे क्या करना है, मैं आर्किटेक्चर पे गया। आर्किटेक्चर पे जाने के बाद भाई देखो, हमेशा याद रखना है लेवल 1 पे जाना है तभी बनाना है। मुझे यहाँ पे विंडो की जरूरत भी पड़ रही है, मैंने यहाँ पर एक विंडो लगाई। विंडो लगाने के बाद जब मैं इसको देख रहा हूँ 3D में जाकर, 2 बार क्लिक कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए बाहर निकलने के लिए। आप देख रहे हो मैं बार बार 2 बार कैंसिल करता हूँ, या फिर 2 बार एस्केप की कर दीजिए किसी भी कमांड से बाहर निकलने के लिए। कमांड से बाहर निकलने के लिए 2 बार एस्केप की यूज करनी है। यहाँ पर आप व्यू में पहुंचे। व्यू में पहुंचने के बाद अब आपने क्या किया, इसको 3D में देखा। आपने देखा यार बड़ी वाहियात वो है, ये तो कोई खास है भी नहीं विंडो, ये तो अच्छी भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें चेंज भी करना चाहते हो तो आप एडिट टाइप में चले जाओ। एडिट टाइप में क्या कह रहा है, हाइट पूछ रहा है, कह रहा है हाइट कितनी बड़ी रखूं, तो मैंने 1000 की हाइट रख दी। यहाँ पर सिल हाइट पूछ रहा है, नीचे से 915 की हाइट है, तो मैं इसको चलो 500 दे देता हूँ कि 500 की सिल हाइट हो। बिट्स पूछ रहा है, बिट्स कितने की हो, तो बिट्स भी मैं 1 मीटर की ले लेता हूँ। और इसके बाद मैंने अप्लाई करा और ओके कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पर विंडो बनकर आ गई। ठीक, इस विंडो को मुझे साइड में ले जाना है मेरे उसमें। दरअसल अगर मैं इसकी बात करूँ, 1 मिनट दीजिए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसे मैं साइड में कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन भी लोग हैं भाई, थोड़ा उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये मेरे पास में ये 4 की होती है, मैं इसे पकड़ के इधर की ओर कर सकता हूँ। अगर मुझे नीचे ले जाना है तो नीचे ले जा सकता हूँ इससे, ऊपर ले जाना है तो ऊपर इससे ले जा सकता हूँ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर भी मुझे सेल हाइट अगर वैल्यू के साथ में चेंज करनी है तो सिलेक्ट करो, ये आपके पास टेम्पररी डायमेंशन होती है। यहाँ से आप 500 डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए, ये आपके पास यहाँ पर पहुंच जाएगी। लेकिन दरवाजा खिड़की जो होती है वो हमेशा ऊपर से होती है, ये बात याद रखनी है।
दरवाजे के बिल्कुल बगल में होती है, तो यहाँ पे खिड़की जो लगाओगे वो यहाँ से बिल्कुल इसके जस्ट बगल में लगाओगे, ठीक है, दरवाजे तक होती है, तो खिड़की हमेशा इस तरह से लगती है। ओके। यहाँ पर मुझे लेकिन ये खिड़की अभी भी कोई खास नजर नहीं आ रही। आपने कहा, सोचा कि यार मैं इसमें कुछ और खिड़की नहीं लगा सकता क्या? तो डेफिनेटली लगा सकते हैं आप खिड़की। आप यहाँ पर चले जाइए आर्किटेक्चर में, यहाँ पर विंडो पे चले जाइए, लोड फैमिली पे चले जाइए, यहाँ पे आप विंडो नाम का फोल्डर ढूंढ लीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की विंडोज मिल जाएंगी। आपने यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर आपने एक विंडो लगा दी। अब आप इसको 3D में देखेंगे, व्यू में गए, 3D पर क्लिक किया, ये आपके पास विंडो है। तो आई होप ये आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आई होगी। आपको अलग अलग तरह की विंडोज भी मिल सकती हैं। तो एक विंडो हमारे पास ये आ गई। आप इसे क्लिक कर सकते हैं, इसकी सेल हाइट दे सकते हैं सिर्फ 1 मीटर, तो आपने 1000 एंटर कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो, यहाँ से इस विंडो से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो भी 1000 होनी चाहिए, तो आप 1000 दे सकते हो। यहाँ से आप इसकी दूरी देना चाहते हो कि इसकी दूरी सिर्फ 500 हो, तो यहाँ से आप 500 देना चाहें तो 500 दे सकते हो, कुछ इस प्रकार। तो ये आ गया, ठीक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डोर विंडो वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। कौन सी? हाँ हाँ, डोर और विंडो है तो मतलब समझा नहीं मैं। ये, हाँ तो इसे डिलीट कर दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, दोबारा से लगा दो इसको। क्यों नहीं रहेगा? इसको पकड़ो, इसको पकड़ने के बाद में अगर आप दोबारा से डोर लेना चाहते हो तो इसी डोर को दोबारा से लगा दो। विंडो लेना चाहते हो, एक और विंडो लगा दो। तो ऐसा थोड़ी ना है। रेस्ट्रिक्शन, अगर रेस्ट्रिक्शन होगी सॉफ्टवेयर में तो हम सॉफ्टवेयर यूज ही क्यों करेंगे? इससे बढ़िया तो फिर तो हाथ से बना लेंगे। सॉफ्टवेयर में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती किसी भी प्रकार की, दिमाग में डाल लो, ठीक। आप जैसे चाहोगे वैसे बना के देगा आपको। क्लियर? तो ये हो गया। उसके बाद में मेरे पास कंपोनेंट आता है। कंपोनेंट में क्या होता है भाई, देखो हमारे पास में जब हम इंटीरियर रखते हैं कुछ, तो हमारे पास कुछ सामान सज्जा उज्जा करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मैंने कंपोनेंट पर क्लिक किया, डॉट फैमिली में चला गया। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, काम हमेशा तब करो, काम हमेशा जब करो जब लेवल 1 पे चले जाओ। 3D में काम कभी मत करो। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर विंडो पे गया, सॉरी, कंपोनेंट पे गया। कंपोनेंट पे जाने के बाद लोड फैमिली पर मैंने क्लिक किया। लोड फैमिली पे जाने के बाद यहाँ पर मैं फर्नीचर में जाऊँगा। फर्नीचर में मैं किस पे जाऊँगा, बेड में जाऊँगा। बेड डालना है मुझे, बेड में गया। यहाँ पर मुझे सपोज ये वाला बेड डालना है, डबल तकिए वाला। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने एक बेड डाल दिया। उसके बाद में मुझे यहाँ पे सोफा डालना है, तो मैं यहाँ पे फिर से गया कंपोनेंट में। कंपोनेंट में जाने के बाद लोड फैमिली किया। लोड फैमिली के जाने के बाद यहाँ पर फर्नीचर पे गया, क्योंकि ये बैठने का है, सोफ़ा बैठने का होता है, तो मैंने यहाँ पर सोफ़ा ले लिया। सोफ़ा लेने के बाद यहाँ पर एक सोफ़ा डाल दिया और एक मैंने इसको घुमा दिया, डायरेक्शन चेंज करनी है, स्पेस की दबाया और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर एक सोफ़ा मैंने यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार आ गया। अब यहाँ पर मुझे एक टेबल भी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, कंपोनेंट में गए, यहाँ पर मैंने फैमिली ली, लोड फैमिली लिया। यहाँ पर मैं फर्नीचर में गया, यहाँ पर मैं टेबल पे गया, यहाँ पर मैंने एक टेबल कुछ इस प्रकार की दे दी, ये शीशे वाली टेबल दे देते हैं। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको चौड़ा करा। चौड़ा करने के बाद मैं देख रहा हूँ यार इसकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है, कोई बात नहीं, इसे हम मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई करने के लिए मुझे पता है, मैं एडिट टाइप में जाऊँगा। यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो तो ठीक है, लेंथ जो है वो 2100 ज़्यादा कुछ हो रही है, तो यहाँ पर मैं इसकी लेंथ जो दे दूंगा वो 1500 दे दूंगा। और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये इतनी टेबल हो गई। इसे थोड़ा सा मैंने ऊपर ले लिया, कुछ इस प्रकार। यहाँ पर मैं कुछ और टेबल रख सकता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से कंपोनेंट में गया, लोड फैमिली पर मैंने क्लिक किया। लोड फैमिली पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फर्नीचर में गया। फर्नीचर पे जाने के बाद टेबल ले लिया। टेबल के बाद में ये सिंपल सी एक छोटी सी मैंने टेबल ले ली। टेबल मैंने एक यहाँ पे रख दी, इसके बेड के बगल में। इसके बाद एक मैंने टेबल इस बेड के बगल में रख दी। यहाँ पर कैंसिल किया। मुझे दरअसल एक यहाँ पे क्या चाहिए, टेबल लैंप चाहिए। मैंने यहाँ पर फिर से कंपोनेंट में गया, यहाँ पर मैं लोड फैमिली में गया। यहाँ पर मुझे लाइटिंग चाहिए। लाइटिंग में मुझे आर्किटेक्चरल लाइटिंग चाहिए, इंटरनल लाइटिंग चाहिए। यहाँ पर मुझे ये टेबल लैंप दिख गई, मैंने ओके किया। यहाँ पर मैंने एक टेबल लैंप को यहाँ रख दिया, एक टेबल लैंप को मैंने यहाँ रख दिया। लेकिन ये टेबल लैंप मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर की ओर दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि ये जमीन पे ही जाके लग गई होंगी। तो कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर लेंगे।
इसको ठीक करने के लिए हम ईस्ट वाले एलिवेशन में चले जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे, अंदर की चीजें दिखाई दें उसके लिए आपके पास एक वायर फ्रेम मोड होता है, वायर फ्रेम मोड, जिससे अंदर की चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टेबल लैंप दिखाई दे रही है जो कि जमीन पे रखी हुई है। मैंने इसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ऊपर वाली की दबाने लगा, मैं ऊपर पहुंचने लगा। ऊपर पहुंचते पहुंचते जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी ऑफसेट की हाइट भी चेंज होती चली जा रही है। 480, 495, 600, 600, 650, 700, थोड़ा सा इसे टेबल पे ले आया तो कितना है, 600, 765 है। तो ठीक है, ये 765 हो गई, इसे सिलेक्ट किया तो ये तो हाइट पता चल गई ना 765 है, तो डायरेक्ट डाल दो 765, बार बार क्लिक ही क्या करना है, लो जी दोनों पहुंच गई। इसे मैं नॉर्थ साइड से देख सकता हूँ, नॉर्थ साइड से। और यहाँ पर मैंने इसे फिर से वायर फ्रेम कर दिया, वायर फ्रेम का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, आप अंदर का भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि टेबल के ऊपर मेरी दरअसल ये मेजें भी आ गई, बेड यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से ये मेरा व्यू तैयार है। अब मैं यहाँ पे इसके कहाँ गया, लेवल वन पे गया, लेवल वन पे दिखाई देने लगा कि हाँ अब देखो ये टेबल दिखाई देने लगी है। यहाँ पर मैं कोई पेड़ पौधा छोटा सा लगा लेना चाहता हूँ, पेड़ पौधा लगाने के लिए मैं यहाँ पर कंपोनेंट में गया, यहाँ पर मैं लोड फैमिली में करूंगा, यहाँ पर मैं प्लांट उलांट चेक कर लूंगा, मेरे पास प्लांट उलांट है क्या, यहाँ पर प्लांटिंग आ गया, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने पेड़ दे दिया और ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पेड़ पौधा भी रख दिया कि जिससे कि थोड़ा व्यू और बढ़िया हो जाए। डबल कैंसिल करा बाहर निकलने के लिए। अब मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर एक कैमरा लगाना चाहूंगा जी, क्योंकि अंदर जब हो जाते हैं तो कैमरा कैसे लगाते हैं, कैमरा लगाने के लिए व्यू में 3D आप देख रहे हो, ये नीचे जब आप क्लिक करोगे तो एक कैमरा आ जाएगा, बस कैमरा कहाँ से फोटो खींचना चाहते हो, यहाँ से पकड़कर ये कुछ इस तरह से सीन दे दो कि हाँ भाई इधर की ये पूरा सीन आ जाए। यहाँ पर आपने क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा सीन आपके सामने ला के रख देगा कि देखो भाई कैमरा कुछ इस प्रकार का आ गया, आपका जो व्यू है वो कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। मैंने यहाँ पर इसका व्यू आपके सामने ला के रख दिया। ये जो पेड़ पौधा ये जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी फिलहाल बस रखा ही है हमने। तो हमारे सामने ये कुछ व्यू आ गया। अब इसे जो है आप यहाँ पे रेंडर, अगली कमांड हमारे पास कौन सी आ रही है, रेंडर कमांड आ रही है। रेंडर कमांड हम कैसे देखेंगे, रेंडर कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे सीखते हैं। रेंडर, रेंडर का मतलब ये होता है कि फाइनल वैल्यू कैसे किस प्रकार इसकी आती है। इसकी शॉर्टकट की है डबल आर, डबल आर इसकी शॉर्टकट की है, एंटर इस केस में होता है नहीं। तो हमने यहाँ पे डबल आर दे दिया, डबल आर रेंडर के लिए होता है। आपके पास यहाँ पे नीचे इंक पोर्ट जैसी भी होता है, इसे भी डबल आर ही बोलते हैं, मतलब रेंडरिंग के लिए। आप चाहें तो इस पे क्लिक कर सकते हो या आप अपने कंप्यूटर से डबल आर प्रेस कर सकते हो। डबल आर में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, पहला कह रहा है कि कोई रीजन सिलेक्ट कर लो। रीजन तो हमने कैमरे से ही सिलेक्ट कर रखा है, पूरे व्यू को थोड़ी ना ले रखा है ना। तो रीजन आप तब सिलेक्ट करते हो जब कोई पर्टिकुलर व्यू लेते हो, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये टेबल लैंप ही चाहिए रेंडर होने के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बेड ही चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी आपको बहुत बेकार सी लेनी है। बेकार को पिक्चर क्वालिटी लोगे तो जल्दी रेंडर हो जाएगा, और जितनी बढ़िया में चलते चले जाओगे उतनी ही देर लगेगी रेंडर होने में। उसके बाद चलिए एक बार मैं आपको ड्राफ्ट वाले उसमें निकाल के बता ही देता हूँ। रेंडर पर क्लिक कर देते हैं। रेंडर का मतलब क्या होता है एक आइडिया ले लीजिए। ये देखिए, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी में मैं जाऊंगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि एक तो ऑनलाइन चल रहा हूँ मैं, ऑनलाइन में दरअसल, और एक रिकॉर्डिंग हो रही है, सॉफ्टवेयर हैंग कर सकता है। ओके, इसीलिए मैं दरअसल ऑनलाइन प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। और ये दोनों जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, कल से मैं क्लास नहीं दूंगा, इनको सेंटर आना पड़ेगा 1 बजे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में दरअसल लो मीडियम जो भी पिक्चर क्वालिटी लेनी है वो मैं ले सकता हूँ। स्क्रीन, मुझे दरअसल स्क्रीन पे देखना है या डायरेक्ट प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर यह है कि सन की रोशनी में देखना है या फिर आर्टिफिशियल ओनली, अगर रात की रोशनी में देखना है तो रात की रोशनी में भी मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल ओनली, आर्टिफिशियल लाइट कौन सी लाइट कहलाती है, जो इंसान के द्वारा बनाई गई है। इंसान के द्वारा बनाई गई लाइट कौन सी है, जो हमने बनाई है, जो लाइट है ये सब लाइट इंसान के द्वारा ही तो बनाई गई है। और एक सनलाइट, वो नेचुरल लाइट है। ठीक, तो यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल लाइट ले लिया और यहाँ पर हमने रेंडर कर दिया। अब हमें दरअसल जो दृश्य दिखाई देगा वो रात का दिखाई देगा, नाइट का दिखाई देगा। तो नाइट में ये व्यू किस प्रकार का आपका नजर आएगा, तो ये कुछ इस प्रकार होगा। थोड़ा क्वालिटी थोड़ी लो रख रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बताया क्यों।
उसके बाद हो सकता है आपको लगे कि ये रोशनी थोड़ी तेज नहीं है, इसके लिए आप एडजस्ट एक्सपोजर पे जा सकते हो। एडजस्ट एक्सपोजर में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस को तेज करके अप्लाई कर दीजिए। आई होप आपको थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी एक बेहतरीन मिलेगी। आप यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट में भी जा सकते हैं, दो तरह की लाइट है। अगर आप किसी लाइट को बंद करना चाहते हैं तो अनचेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, आपकी एक लाइट बंद हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको फिर से एक बार रेंडर करना पड़ेगा। आपकी वो दूसरी वाली लाइट बंद हो चुकी है। ओके, ये वाली लाइट भी ओपन है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में दरअसल आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ बादल आए ऊपर नजर, है ना, कुछ इस तरह का व्यू चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पर फ्यू क्लाउड्स ले सकते हो। सेव टू प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को मुझे सेव करना है, मैं सेव टू प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। ओके, अब ये व्यू कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पहुंच गया होगा, है ना, रेंडरिंग पे आ गया ना, ये देखो 3D व्यू एक आ गया। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप किसी के मोबाइल में व्हाट्सअप करना चाहते हो तो आप उसके नाम से अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो और किसी को व्हाट्सअप कर सकते हो। तो अभी हम जो देख रहे थे वो ये वाला देख रहे थे, फ्यू क्लाउड वाला। तो अगर मुझे मान लीजिए इसके बैकग्राउंड में बादल देखने हैं तो वो कैसे देखूंगा, फिलहाल मैंने इसको हटा दिया। और हटाने के बाद मैंने क्या किया, मैं दोबारा से 3D व्यू पर ही जाऊंगा। ये 3D व्यू कुछ इस तरह का नजर आ रहा है मेरे सामने। मैंने यहाँ पर इस दीवार को हटा दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि कैमरा के बिना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसको। तो थोड़ा सा मैंने शिफ्ट शिफ्ट और व्हील को दबाकर मैं ऑर्बिट कर पाऊंगा, शिफ्ट और व्हील को दबाकर मैं ऑर्बिट कर पाऊंगा। शिफ्ट को दबा लिया और व्हील को तो मैं इस तरह से इसे घुमा सकता हूँ अपने आराम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद अगर मैं देखो इस तरह से अगर इसके सामने व्यू लेता हूँ, लेफ्ट वाला व्यू लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डबल आर प्रेस करके रेंडर करता हूँ। रेंडर किस में कर रहा हूँ, सन ओनली में कर रहा हूँ रेंडर। तो मुझे बादल दिखाई नहीं देंगे। बादल मुझे कब दिखाई देंगे, जब मैं कैमरा सेट करूंगा। अगर आप डायरेक्ट रेंडर करेंगे तो आपको कभी भी बादल दिखाई नहीं देंगे, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। बादल अगर देखने हैं तो कैमरा सेट करना पड़ेगा। कैमरा सेट करना मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे जाइए, कैमरा यहाँ से ले लीजिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको लेवल 1 में जाना होगा। आप लेवल 1 में गए लेकिन फ्लोर प्लान के, कभी आप गलती से बच्चे क्या करते हैं सीलिंग प्लान के लेवल 1 में चले जाते हैं, नहीं, गलत हो जाता है। फ्लोर प्लान के ही लेवल 1 में जाना है और यहाँ से आपने कैमरा सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप पहुंचे, कैमरा में गए, यहाँ से आपको कैमरा यहाँ से सेट करना है, ये लीजिए। अब आपको ऊपर का भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा व्यू आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो कुछ इस प्रकार, यहाँ पर कुछ इस प्रकार। आप थोड़ा सा और बादल लेना चाहते हो कि और बादल दिखाई दे जाए, है ना, अपने हिसाब से आप इसके व्यू को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ तक ले लिया। अब मैं क्या चाहूंगा, इसके थोड़ा सा बादल चाहिए मुझे, तो डबल आर प्रेस किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने फ्यू क्लाउड ले लिए या क्लाउड ही ले लिया, जैसा आप चाहो वैसा ले लो। और यहाँ पर आपने ड्राफ्ट, चलो एक काम करते हैं, थोड़ी पिक्चर क्वालिटी अच्छी कर लेते हैं और रेंडर कर लेते हैं, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन ठीक है। इससे थोड़ी पिक्चर क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी, लेकिन आसमान में बादल दिखाई देंगे। लेकिन बादल कब दिखाई देंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब आप कैमरा लोगे, कैमरा लिए बिना आपको बादल दिखाई नहीं देंगे। ठीक, तो ये था रेंडर और ये था हमारे पास में ये टूल। अब उसके बाद हम लेवल 1 पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम दरअसल कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड से हम पीछे चले जाएंगे, थोड़ा सा दीवार आ जाएगी हमारे पास और आगे दीवार। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, आर्किटेक्चर में जा रहे हैं। अब हमारे पास अगला आ जाता है कॉलम। कॉलम में हमें कौन सा कॉलम सीखना है, आर्किटेक्चरल कॉलम सीखना है। आर्किटेक्चरल कॉलम हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी एक जगह लगा सकते हैं, लेकिन कॉलम का साइज क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एक कॉलम हमने यहाँ पे ले लिया, सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया डुप्लीकेट करना होता है, डुप्लीकेट करा। अब आपको ये जो कॉलम है ये 300 का लेना है, मतलब आप जो लेना चाहते हो 9 इंच इंटू 12 इंच का लेना चाहते हो। तो आपने यहाँ पे दे दिया कि 300 गुणा 230, ठीक है, इतने का लेना चाहते हो। तो आपने इसका नाम दे दिया और नाम देने के बाद आपने ओके कर दिया। इसके बाद आपने इसे सिलेक्ट किया, अब इसका नाम हो गया है 300 इंटू 230, डुप्लीकेट कर लिया है हमने इसको। यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ को मैं दे दूंगा 300, और जो इसकी बिड्थ है, बिड्थ को मैं दे दूंगा 230 और ओके कर दूंगा। आपने देखा डुप्लीकेट कमांड कितने काम की है। अब आप इसे पकड़ सकते हैं, पकड़ के आप यहाँ पर इसे यहाँ पे रख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपको जूम करना पड़ेगा रखने के लिए। यहाँ पर आप लाके रख दीजिए। ठीक, ये आपके पास कॉलम आ गया। अब इसी कॉलम को आप दोबारा से रख सकते हो, दोबारा से। अब देखो ये तो स्ट्रक्चरल कॉलम आ गया, ये हमारे काम का नहीं है, हम आर्किटेक्चर सीख रहे हैं ना।
तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पर हमने आर्किटेक्चरल कॉलम ले लिया। यहाँ पर ये कॉलम बाय डिफॉल्ट आ रहा है, हमने जो कॉलम लिया था वो 300 वाला लिया था ना, तो हम 300 वाला कॉलम लेंगे और यहाँ पर एक कोने पे इस पे लगा देंगे। अगर आप स्पेस दे दोगे तो स्पेस देकर इसका साइज चेंज हो जाएगा और आप इसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसे कोने में लगाना चाहते हो तो स्पेस दबा दो और यहाँ पर आप इस तरह से इसको लगा सकते हो। थोड़ा सा आपने जूम किया और यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से कॉलम लगा दिया। ये कॉलम आपके कुछ इस प्रकार लग सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें, जब यहाँ पे आर्किटेक्चरल कॉलम ले रहे हैं तो यहाँ से आप लोड फैमिली भी कर सकते हो। लोड फैमिली में भी आपके पास दो तरह के कॉलम आएंगे। देखो, एक तो आपके पास आ रहा है सिर्फ कॉलम और एक आ रहा है आपके पास स्ट्रक्चरल कॉलम। तो याद रखना है, स्ट्रक्चरल कॉलम को यूज नहीं करना है, इस फोल्डर में मत घुस जाना, काम नहीं करेगा। आपको हमेशा कॉलम वाले में ही जाना है, आर्किटेक्चरल कॉलम। थोड़ा सा डिजाइन वाले कॉलम को अगर आप लेना चाहते हो तो डिजाइन वाले कॉलम को आप ले सकते हो। बाद में हम सीख लेंगे कि ये डिजाइन वाला कॉलम किस तरीके से खुद मैनुअली बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं व्यू में गया, 3D व्यू पर गया और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा कोने पर क्लिक किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आर्किटेक्चरल कॉलम है और ये हमारा खुद का बनाया हुआ कॉलम है। ये कॉलम हम इस प्रकार लगा सकते हैं। आर्किटेक्चर में चलता हूँ आगे, मेरे पास आता है रूफ। रूफ किस तरीके से मुझे लगानी होगी। देखो, रूफ जो है मेरे पास दो प्रकार की होती है। एक स्लोप्ड होती है जहाँ पर आपने देखा होगा स्नो वगैरह पड़ती है या बारिश वारिश, हिली स्टेशन जैसे कि आप चले जाएं, अगर सपोज शिमला चले जाएं, जम्मू कश्मीर चले जाएं, तो वहाँ की छत जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। लेकिन हम लोगों की यहाँ पे बरेली में छत फ्लैट होती है। तो ठीक है, पहले खपलेट उपलेट लोग डाला करते थे तो वो कुछ इसी प्रकार डाला करते थे। तो दो तरह की होती है आपके पास। यहाँ पर आपने क्या किया, अब देखो हम जो छत डाल रहे हैं वो दरअसल लेवल 1 पे नहीं डाल रहे हैं, लेवल 2 पे डाल रहे हैं। कौन सी छत डाल रहे हैं, लेवल 2 पे डाल रहे हैं। तो मैं लेवल 2 पे जाऊंगा। लेवल 2 पे जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने ले लिया रूफ। रूफ लेने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन बार आ जाता है। यहाँ पर मैं डिफाइन स्लोप को हटा दूंगा क्योंकि मुझे स्लोप नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए। मैंने यहाँ पर डिफाइन स्लोप को हटा दिया। हटाने के बाद ये ज्योमेट्री मुझे मिली। अब यहाँ पर मान लो मुझे आगे की साइड में छज्जा चाहिए, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लाइन कमांड ले ली। यहाँ पर मैंने क्लिक किया बनाना, यहाँ पर मैं पहुंचा, थोड़ा सा यहाँ पे आगे आया, यहाँ पर आया। तो छज्जा कितना लेना है, सपोज थोड़ा सा छज्जा लेना है आगे की ओर। आगे की ओर आपने देखा है ना, सभी लोग छज्जा निकालते हैं, तो ठीक है आप भी निकाल दो छज्जा। और यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। बाकी साइड से छज्जा नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि लोगों के घर बने हुए हैं। तो आप इस तरह से छज्जा आपने निकाला और फिनिश एडिट मोड कर दिया। आप इसको 3D में जाके देख सकते हो। आपने यहाँ पर 3D क्लिक किया और यहाँ पर आपने इसको जाके देखा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार। आपको दरअसल ये स्लैब थोड़ा मोटा लग रहा होगा, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद 400 mm का, यार ये तो बहुत ज़्यादा है, 125 mm का स्लैब ले लो। ठीक है, तो 125 mm का स्लैब आपके सामने आ चुका है। आप इसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप इसको सिलेक्ट करो, टॉप व्यू पे पहुंच जाओ। टॉप व्यू पे यहाँ से पहुंचोगे, इसमें कुछ एडिटिंग करना है। तो देखो, वॉल के केस में एडिट प्रोफाइल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे छत के केस में क्या आ रहा है, एडिट फुटप्रिंट। ठीक है, कोई बात नहीं, एडिट फुटप्रिंट किया। अब मान लो हो सकता है कि आप स्टेयर केस ऊपर लेकर आओ तो थोड़ी ओपनिंग छोड़ो। तो यहाँ पे भाई, जब अगर आप मान स्टेयर केस लेकर आओगे, है ना, जब सीढ़ियाँ लेकर आओगे तो यहाँ पे ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपने कुछ ओपन छोड़ दिया। हो सकता है कई बार लोग अपने घरों में जाल छोड़ देते हैं। तो एडिट फुटप्रिंट कर लीजिए और यहाँ पर रेक्टेंगुलर ले लीजिए, घर के बीच में आपने यहाँ पे जाल छोड़ दिया। जाल छोड़ने के लिए आपने बस एक ज्योमेट्री रेक्टेंगुलर बनाई और आपने यहाँ पे जाल छोड़ दिया। तो इस प्रकार आपकी जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप गए, आपने यहाँ पर इसको डिलीट मार दिया। दोबारा से आप लेवल 2 में पहुँचते हैं। लेवल 2 में पहुँचने के बाद आपको फिर से छत बनानी है। आप यहाँ पे आर्किटेक्चर पे गए, आपने यहाँ से रूफ लिया। डिफाइन रूफ को अनचेक ही रहने दो। यहाँ पर आप पहुँचे, पहुँचने के बाद मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, बाद में ये मत कहना कि सर ने जल्दी जल्दी करा दिया, समझ में नहीं आया। नहीं, सबकी सहमति होनी चाहिए ना। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पहुंचा। मैं तो आज ही खत्म कराने के चक्कर में हूँ, सच बताऊँ तो। यहाँ पर मैं गया, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर मैंने अब क्या लिया, मुझे अगर थोड़ा सा वो चाहिए उसमें, स्लोप के रूप में चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ गोल प्रकार का भी होता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आर्क के रूप में दे सकता हूँ। यहाँ पर मैंने आर के रूप में यहाँ पे दे दिया। यहाँ पर मैंने लाइन कमांड किया। लाइन कमांड करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर कुछ मैं इस तरह से ले आया।
तो कई बार आपने देखा है लोगों के सामने के जो छज्जे होते हैं वो गोल होते हैं। यहाँ पर अब मुझे सपोज बनाते वक्त ही आपने सोचा कि यहाँ पर मुझे स्टेयरकेस बाहर निकाल कर लानी है, तो यहाँ पर स्टेयरकेस के लिए जगह छोड़ दी। आपने कहा यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ओपनिंग थोड़ी सी छोड़नी है जिससे कि अंदर रोशनी आती रहे, तो आपने इधर ओपनिंग छोड़ दी। तो जैसे चाहते हो वैसे कर दो, बस फिनिश एडिट मोड कर दो। इसके बाद में क्या आप देखोगे कि यहाँ पर ये आपका बनकर तैयार हो चुका है। व्यू में चले जाओ, 3D व्यू, और 3D व्यू में आपने देखा ये कुछ इस तरह से बनकर आ गया। छत की मोटाई ज़्यादा है तो आपने यहाँ पर कुछ इस प्रकार की छत ले ली। क्लियर है? आई होप छत समझ में आई होगी कि छत कैसे बनती है। उसके बाद में हम इसी छत को दरअसल स्लोप के रूप में बनाना चाहते हैं, तो मैं स्लोप के रूप में बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं पहुंचा लेवल 2 पर, लेवल 2 पर पहुंचा, यहाँ पर मैं आर्किटेक्चर पे पहुंचा, उसी रूप पर ही क्लिक करूंगा, लेकिन इस बार डिफाइन स्लोप पर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मुझे जो अब छत चाहिए वो कैसी चाहिए, मुझे स्लोप के रूप में चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लाइन से ले सकता हूँ या मैं रेक्टेंगुलर थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये कर दिया। देखिए जिधर जिधर की साइड में ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ट्रायंगल जिस जिस साइड में है वो क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर स्लोप लगा हुआ है। कह रहा है इधर भी स्लोप है, इधर भी स्लोप है, इधर भी स्लोप है, इधर भी स्लोप है। तो चार तरफ तो स्लोप होगा नहीं। मैंने कहा चलो भाई इसे स्लोप हटाओ, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिफाइन स्लोप को अनचेक कर दिया। सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिफाइन स्लोप को अनचेक कर दिया, तो दो साइड में अब स्लोप रह गया मेरे, इधर और इधर। मैंने यहाँ पर फिनिश एडिट मोड किया। आपको छत कुछ इस तरह की नजर आएगी। व्यू में चले जाइए, 3D पर क्लिक कर दीजिए। ये देखो दो ही तरफ स्लोप है, एक इधर और एक इधर, दो ही तरफ तो लिया था हमने। लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं कि छत तो हमारी ठीक है, क्लियर अच्छी बनी है, लेकिन यार ये जो दीवार है ये ऊपर नहीं आ पाई, तो उसकी भी टेंशन ना लें। आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो एडिट प्रोफाइल आता है, एडिट प्रोफाइल के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी, टॉप अटैच टॉप बेस आता है, अटैच टॉप बेस पे चले जाइए। अब यहाँ पर मुझे बताना है कि इसका टॉप का हिस्सा कौन सा है, ये है टॉप का हिस्सा, अपने आप जुड़ गया। फिर मैं दूसरी साइड में जाऊंगा, यहाँ पर भी दीवार जैसे यहाँ पर आइए, अटैच टॉप बेस, और यहाँ पर बता दूंगा ये टॉप है, तो ठीक है यहाँ पर भी आके जुड़ गया। अब क्लियर हो गया। आप इस तरह से दरअसल स्लोप लगा सकते हो। अगर क्या होता कि चारों तरफ से अगर आपको स्लोप बनाना होता तो ठीक है, हम वो भी देख लेते हैं। लेवल 2 पे गया मैं, और यहाँ पर आर्किटेक्चर पे गया, यहाँ पर मैंने रूफ पर क्लिक किया। रूफ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर छत बनाने लगा रेक्टेंगल से ही। अब यहाँ पे इस चारों तरफ से रहेगी तो छत आपकी किस प्रकार की होगी, तो आपने यहाँ पर ओके किया। ओके करने के बाद आप यहाँ पर व्यू पे गए, व्यू पे जाने के बाद 3D व्यू पर आपने क्लिक किया। ये चारों तरफ की ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती इस तरह की, लेकिन चारों तरफ स्लोप है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। आपने इसे सिलेक्ट किया। आप इसे चाहें तो इसकी हाइट को थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसे थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, नीचे करना चाहें तो नीचे कर सकते हैं, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको थोड़ा सा स्लोप के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, आपके पास आता है दरअसल सीलिंग। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास आता है सीलिंग। ये सीलिंग क्या होती है, ऑफिस में आपने देखा होगा एक बंद सीलिंग होती है, ज़्यादातर आपने बैंक बूंक में देखा होगा वो लोग सीलिंग लगा के रखते हैं। ठीक है, तो ये सीलिंग किस प्रकार होगी आइए वो भी जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर अब देखो फ्लोर प्लान का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि सीलिंग की बात चल रही है, तो हम सीलिंग प्लान में जाएंगे, सीलिंग प्लान के लेवल 1 में जाएंगे। यहाँ पर मुझे इसके ऊपर सीलिंग लगानी है, तो क्या करना है मुझे, सीलिंग में जाऊंगा। सीलिंग में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास दो प्रकार की सीलिंग आती है। ये थोड़ा मुझे बड़ा बड़ा बुरा लग रहा है, ये आके अटक जाता है, क्या करूँ मैं। अब यार ये बहुत लंबी कहानी है, रात को 9 बजे आना तब बताऊंगा। तो यहाँ पर लेवल 1 पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने सीलिंग पर क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास एक ऑटोमेटिक सीलिंग है, एक स्केच सीलिंग है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि सिंपल एक क्लिक करूंगा अपने आप सीलिंग सब में लग जाएगी, और एक है स्केच सीलिंग। स्केच सीलिंग का मतलब ये हो गया कि मैं अपने हाथ से बनाऊं। ऑटोमेटिक यहाँ पर मैंने लगाया, बस लग गया। कैंसिल कीजिए, लग चुका है। व्यू में जाके देख सकते हैं। व्यू में गए, 3D व्यू पर क्लिक किया, आप देख सकते हो ये सीलिंग आपकी लग चुकी है, इसके अंदर सारा कुछ चला गया। आपने यहाँ पर क्लिक किया, आप चाहें तो हाइट ऑफसेट दे सकते हो, यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। सपोज आपने 3000 दे दिया तो ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी कई बार क्या होता है, ऊपर की ओर सीढ़ियाँ उड़ियाँ आ सकती है, चेंज कर सकते हो, तो आप इसको डिलीट कर दो। बेस्ट वही है, सीलिंग प्लान में ही जाइए, और यहाँ से आप आर्किटेक्चर में लेकर सीलिंग ले लीजिए, और यहाँ पर आपने स्केच सीलिंग ले लिया।
यहाँ पर आपने क्लिक किया या लाइन से क्लिक किया, लाइन से चलने के बाद यहाँ पर आपने इधर गए, इधर थोड़ा सा आप जूम करके यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर आप इधर पहुँचे, यहाँ पर आप इधर आए। सपोज थोड़ा सा ओपनिंग छोड़ना चाहते हो तो जहाँ मन करे वहाँ ओपनिंग छोड़ दो, क्योंकि ये तो लाइन है आपके हाथ में है, जहाँ चाहोगे वैसा कर लो। यहाँ पर आपने कुछ इस प्रकार कर दिया और यहाँ पर आपने कुछ इस प्रकार किया और यहाँ पर आपने कुछ इस प्रकार कर दिया, फिनिश एडिट मोड कर दिया। आपने देखा यहाँ पर ये सीलिंग आपकी इतनी जगह छूट गई, ठीक। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार आप सीलिंग में दरअसल क्या कर सकते हो, थोड़ी जगह भी रहने दे सकते हो कि ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक। ये है। अगर आपको यहाँ पे देखना है कि सीलिंग किस प्रकार की दिख रही है तो उसके लिए आप फ्लोर प्लान के लेवल 1 में चले जाओ। लेवल 1 में जाने के बाद यहाँ पे आप कैमरा लगा दो। कैमरा लगाने के बाद यहाँ से आपने अपना व्यू देखा, ये देखो अब आपके ऊपर सीलिंग आ चुकी है। यहाँ पे मैंने कट लगाया था तो वो कट आ गया। यहाँ पे मैं डबल आर प्रेस कर सकता हूँ रेंडर के लिए, और यहाँ पर मैं इसको रेंडर कर सकता हूँ। लेकिन शायद ये बंद हो चुका है तो यहाँ पर रोशनी आएगी नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी यहाँ से ही आ रही है बस। तो यहाँ पे अच्छा है, बेहतर आर्टिफिशियल लगा लो जिससे कि कम से कम अंदर जो लाइट है वो जल जाए। या फिर एक काम और भी कर सकते हो, दोनों लाइटों को जला लो, सन एंड आर्टिफिशियल। लेकिन ये इंटीरियर की बात चल रही है, इंटीरियर की लो। एक है एक्सटीरियर, बाहर की ओर अगर आप लगा रहे हो, ये इंटीरियर है तो इंटीरियर की ओर लगा लो। वैसे दोनों सेम ही काम करती है, कोई खास फर्क नहीं है। तो ये हमारा कुछ व्यू इस तरीके का दिखाई दे रहा है। एडजस्ट एक्सपोजर, थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा दिखाई दे रही है तो चलो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। कहाँ जा रहा है ये, अप्लाई, है ना, ये कुछ ऐसे हो गया अप्लाई। तो कुछ रोशनी ज़्यादा, बस रोशनी रोशनी दिखाई दे रही है बस, और कुछ खास नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने सीलिंग भी देख ली, सीलिंग कितने प्रकार की होती है, क्या नहीं है, ठीक है। लेवल 1 में गया दोबारा से मैं, सीलिंग हो गया। अब मेरे पास फ्लोर है। फ्लोर क्या है, नीचे का फर्श। यहाँ पर मैंने फर्श पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार ले लिया, ये मैंने फर्श लगा दिया पूरे में। फिनिश एडिट मोड, यहाँ पर मेरे पास पूरे में फर्श लग गया। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 3D व्यू में जाके ये फर्श लग चुका है। इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, एडिट बाउंड्री आ जाएगा। एडिट बाउंड्री में जाकर मुझे यहाँ पे तालाब चाहिए, कुछ भी चाहिए, मान लो कुआं चाहिए तो कुआं लगा दो, फिनिश एडिट मोड कर दो, लो जी कुआं लग गया। मुझे रोड चाहिए तो मैं रोड से भी इसको बना सकता हूँ, ये हो गया, ठीक। इस तरह से मैं बना सकता हूँ, ये कुछ इस तरह से हो गया। इसके बाद आर्किटेक्चर में जाकर मेरे पास भी फ्लोर हो गया। कटेन सिस्टम, कटेन मूलियन, ये जो है कटेन सिस्टम आगे चल के देखेंगे। कटेन ग्रिड मूलियन मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ रेलिंग। तो मैं सबसे पहले तो लेवल 2 पे चला जाता हूँ, और लेवल 2 पे जाने के बाद मैंने अभी जैसे क्या किया था भाई, रूफ किया था, और रूफ में डिफाइन स्लोप हटाया। यहाँ पर मैंने कुछ ये प्रकार का दिया, और यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से इसको बंद कर दिया। फिनिश एडिट मोड किया। फिनिश एडिट मोड करने के बाद यहाँ पर मैं दरवाजे की ओर रेलिंग लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं रेलिंग पे गया, लेवल 2 पर ही। रेलिंग की विशेषता ये है कि इसे लगातार लगाओ। यहाँ पर आप गए, लगातार आपको लगानी है, बीच में गैप अगर आपने छोड़ दिया तो रेलिंग नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पे किया और फिर मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर मैं यहाँ से बनाने लगा, तो मैंने यहाँ पर ये स्पेस दे दिया यहाँ से यहाँ तक का। फिनिश एडिट जब मोड करूंगा तो ये मुझे एरर दिखाएगा, क्या कहा यार लगातार बनाओ। तो मैंने कहा चल भाई इसकी ज़रूरत फिलहाल है नहीं मुझे, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से फिनिश एडिट मोड कर दिया। फिनिश एडिट मोड करने के बाद में जब मैं 3D में जाऊँगा, यार ये बड़ा बुरा लग रहा है मुझे इसका आना। मैं जितना जल्दी करने की सोच रहा हूँ ये टाइम लगा रहा है। व्यू, 3D व्यू, 3D व्यू पे अगर मैं जाके देखूंगा तो इस तरह की मेरी रेलिंग यहाँ पे आके तैयार हो चुकी है। मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे 900 mm का ये मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 900 mm का, ये देखो कुछ अलग तरीके का आ गया। यहाँ पर मैंने इसको फिर से चेंज पकड़ना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। आप सोचो भाई कि क्लिक करे बिना यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाए, अरे भाई क्या पता किस चीज़ को। रूफ पकड़ोगे तो रूफ के ऑप्शन दिखाएगा आपको, समझ रहे हो आप। रेलिंग पकड़ोगे तो रेलिंग का ऑप्शन दिखाएगा। रेलिंग पकड़ा आपने और यहाँ पर गिलास वाला ले लिया, तो आजकल ये थोड़े कुछ स्टाइलिश चल रहे हैं, आप इसको ले सकते हो। मुझे दरअसल छत पे और आगे की साइड में तो ये बन गया, लेकिन पीछे की साइड में क्या बनाना चाहता हूँ, दीवार की ही बनाना चाहता हूँ वॉल। तो मैं लेवल 2 पे चला गया, और लेवल 2 पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर आर्किटेक्चर पे गया, वॉल ली।
वॉल 200 mm की नहीं, क्योंकि ऊपर की वॉल है तो 140 mm की ले लेता हूँ। लेकिन इसकी जो हाइट होगी, हाइट कितनी लूंगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 मीटर, 1 मीटर काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं 1 मीटर का ना तो लेवल 1 है, ना 2, ना 3, तो मैं अनकनेक्टेड ले लूंगा। अनकनेक्टेड पे जाके यहाँ पे ये हाइट डालने के लिए क्या आएगा, मैंने हाइट दे दी 1 मीटर। यहाँ से मैंने क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वॉल सेंटर लाइन है, नहीं वॉल सेंटर लाइन नहीं, फिनिश फेस एक्सटीरियर कर दूंगा या इंटीरियर। ये अंदर की ओर दीवार बन रही है, नहीं अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर बन रही है, तो स्पेस की दबा दूंगा। यहाँ पर मैं गया और जाने के बाद मैं यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करने के लिए गया, मैं यहाँ पर क्लिक करने के लिए गया, और यहाँ पर लाकर मैंने इसको रोक दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर अब मैं 3D मोड में जा सकता हूँ। ठीक है। अरे यार हटाओ इसे, चलो बे जाओ, फालतू में परेशान हो रहा हूँ मैं। व्यू में गया, व्यू में जाने के बाद में यहाँ पे मैंने 3D मॉडलिंग पे क्लिक किया। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आ गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपके पास बॉल लग गई है ना, ये हो गया। अब अब देखो आपके पास में पीछे की भी रेलिंग लग गई, आगे भी रेलिंग लग गई, सब जगह रेलिंग लग गई। आर्किटेक्चर में जाता हूँ, अब मेरे पास में रैंप आ गया। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को आपको अपने घर में लेके आना होता है, वो रैंप के माध्यम से लेकर आना होता है। आपने देखा होगा स्टेशन पर देखें या एयरपोर्ट पे देखें या अलग अलग जगह देखें, तो कुछ इस प्रकार ऐसी चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, रैंप लगाया। रैंप यहाँ पर हमने, यहाँ पर मैंने रैंप लगाया। रैंप लगाने के लिए मुझे दरअसल सबसे पहले लेवल 1 पे ही जाना है, क्योंकि लेवल 1 पे रैंप लगाना है मुझे। यहाँ पर मैंने फिर से एक बार कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा से यहाँ पर मैं रैंप पे पहुँचा। यहाँ पर मैंने दरअसल रैंप लगाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुछ इस प्रकार। कैंसिल किया, कैंसिल किया, ये रैंप लग गया। यहाँ पर मैंने फिनिश एडिट मोड कर दिया, यहाँ पर आ गया। 3D में जाके देखूंगा, व्यू पर क्लिक किया। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर मैंने इसे क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैंने इसे पकड़ा, इसे डिलीट कर दिया, इसे पकड़ा, इसे डिलीट कर दिया। यहाँ पर मैं इस तरह से अगर देखूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एडिट टाइप में जा सकता हूँ। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, तो देखो मैक्सिमम रैंप की जो स्लोप लेते हैं वो 12 लेते हैं। आप इसे ऊंचा करना चाहते हो तो ऊंचा करने के लिए 5 भी ले सकते हो। अप्लाई करा, ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, हम हमेशा जो स्लोप लेते हैं वो इतना लेते हैं कि आदमी चढ़ के, क्योंकि ये हैंडीकैप लोगों के लिए बनाया जाता है कि आदमी पकड़ कर आदमी दूसरे को ऊपर चढ़ा सके। तो इतना मत लीजिए, तो 8 के ऊपर हम कभी नहीं लेते, बात याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर 8 ले लिया। 8 किया, अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आदमी जब अपनी साइकिल लेके जाएगा और इस तरीके का यहाँ पे होगा तो उसकी साइकिल वहीं अटक जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो थिक है इसको हम सॉलिड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पर मैंने सॉलिड कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब तो ठीक है, अब तो आदमी आराम से चढ़ पाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास भी कुछ इस प्रकार से ये बना सकते हैं हम। यहाँ पर अब आराम से आदमी यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ा सकता है। यहाँ पे दरवाजा वरवाजा जो भी होगा, है ना, या तो इसको पकड़ के आप इसे ऊपर ले जाए। आपने यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया और यहाँ पर आप इसे ऊपर ले गए, कुछ इस प्रकार। ठीक, फ्रंट पे ले गए। आपने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ ले गए, ये हो गया, कुछ इस प्रकार हो गया। ठीक, ये आ गया हमारे पास। तो आदमी यहाँ से चढ़ेगा और ऊपर चढ़ जाएगा। तो रैंप आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आर्किटेक्चर में जाता हूँ। आर्किटेक्चर में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास अगला जो आता है वो आता है स्टेयरकेस। ठीक है,